स्वागत है आप लोगों का परफेक्ट वर्ल्ड के एक नए हिंदी नॉलेज एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि सियाह ने सुहाग रात पे क्या कांड किया था। तो नहीं देखा तो जाकर देख ले, पूरा पूरा मूड की ऐसी तैसी हो चुकी है। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, थोड़ा प्रमोशन भी कर ही दे यार कि हाँ भाई एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई डेली 40 वीडियो मिनट की वीडियोस है सच्ची। तो चलिए एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है। इस वक्त सिहाव एक अजीब सी स्टेट में था, ना प्रॉपर्ली जिंदा लग रहा था ना मरा हुआ। उसकी बॉडी बिल्कुल स्टिल थी और धीरे धीरे उसके अंदर विड्रॉ हो रहा था, जैसे कोई अपनी सारी एनर्जी को बाहर से वापस खींच रहा हूँ। उसके प्रिमोडियल स्पिरिट भी ऑलमोस्ट फेड होने लग रही थी, ऐसा लग रहा था। बाहरी नजर से देखो तो लगता था जैसे वो मेडिटेशन ही नहीं एक्सपायर हो गया हूँ। मेडिटेशन में ही मतलब मर गया है ऐसा था, ठीक है। लेकिन रियलिटी में वो जिंदा था, बस एक एक्सट्रीमली डेंजरस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के बीच था। उसकी बॉडी के बाहर नेचुरल लॉ विजिबल हो गए थे, ऑर्डर ऑफ चेंज रेनबो जैसे शाइन कर रही थी। हेवन एंड अर्थ के रूल्स जैसे फिजिकल चेन बनकर उसे वॉर कर रहे थे। धीरे धीरे वो चेन्स मिलकर एक कॉकून बना रही थी, जैसे कोई डिवाइन स्किल स्टॉर्म सिल्क स्टॉर्म उससे बढ़कर प्रोटेक्ट भी कर रही हूँ और रेस्ट्रिक्ट भी। ये ही सुप्रीम बीइंग का पाथ था, और ये पाथ सिंपल नहीं होता। इस लेवल पर फेलियर का मतलब होता है सिर्फ इंसान का डेथ नहीं होता। अगर कंट्रोल लूज हो जाए तो आसपास के हेवन एंड अर्थ भी कोलैप्स कर सकते हैं, स्टार्स और मून्स तक इम्पैक्ट हो सकते हैं, पूरा रीजन ड्राई हो सकता है। ये एग्जैक्ट्रेशन नहीं था, ऐसे केसेस पहले भी हो चुके थे। जब सिंह ने अपनी वाइटल एनर्जी विड्रॉ कर ली तो बाहर वालों को थोड़ा रिलीफ मिला, क्योंकि अगर वो एक्सप्लोड करता तो हेवन एंड अर्थ भी फ्लिप हो जाते। अगर फेल होता तो एनर्जी लीक होती, वो धीरे धीरे अर्थ में मिक्स हो जाती। वो एनर्जी प्लांट्स माउंटेन्स और रिवर्स को नरिश करते। डैमेज होता लेकिन टोटल डिस्ट्रक्शन नहीं। लेकिन अगर इंटरनल एक्सप्लोजन होता तो टेंस ऑफ थाउजेंड ईयर्स तक के लिए स्पेस अनस्टेबल हो जाता। स्टोन विलेज के लोग रेस्टलेस थे, सब इधर उधर चल रहे थे, कोई शांत नहीं बैठ पा रहा था। गोल्डन लायन सबसे ज्यादा टेंस था, उसकी आंखों में फ्लिकर थी। वो दूसरी साइड का था। उसने सुप्रीम बीइंग ट्रांसफॉर्मेशन पर्सनली देखा था। उसने लोगों को फेल होते देखा था। उसने देखा था कुछ लोग आउटर स्पेस में बैठकर ब्रेक करने की कोशिश करते थे, और जब फेल होते तो उनके आसपास के स्टार्स एक्सप्लोड हो जाते, एक के बाद एक, जैसे चेन रिएक्शन हो। उसने सुना था कि कुछ लोग अपने आप को इग्नाइट कर देते हैं, उनकी बॉडी एसेंस ब्लड सब बनकर हेवन एंड अर्थ में मिल जाते हैं। बाद में वो लैंड एक्सट्रीमली फर्टाइल फर्टाइल हो जाता है, मतलब बहुत उपजाऊ हो जाता है ऐसा था, ठीक है। लेकिन शुरू में स्पिरिचुअल हब्स तक फट जाते थे, और कुछ केसेस में ब्लड हेवन एंड अर्थ में स्प्रे हो जाता था। सीज ड्राई, माउंटेन बर्न, मतलब वही समुद्र सूख जाते थे, माउंटेन जल जाते थे, लाइटिंग ट्रबल्यूशन डिसेंड करती थी, पूरा रीजन डिस्ट्रॉय हो जाता था। गोल्डन लायन के हार्ट बीट फास्ट बीट कर रहा था। उसने सी हाउ के साथ एग्रीमेंट था, अगर सी हाउ मारा तो वो भी बचेगा नहीं। वो भाग जाना चाहता था तो भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। उसने उसने धीरे से खुद से कहा, हमारे वर्ल्ड में जब भी कोई सुप्रीम बीइंग लेवल अटैक करता है तो उस एक अनडाइंग बीइंग साइड में प्रोटेक्ट करता है। यहाँ कौन प्रोटेक्ट करेगा? अगर सी हाउ फेल हुआ तो प्रॉब्लम होगी, और बहुत बड़ी हो गई। फिर उसने सोचा, ये लड़का कितने साल का है? कुछ ही रिसेट्स का 500 साल एक बाउंड्री होती है सुप्रीम बीइंग के लिए। उसके एरा में 500 साल से कम का कोई सुप्रीम बीइंग नहीं था। अगर सक्सेस करता तो ये हिस्ट्री ब्रेक होती। जुआन फ्रस्ट्रेट था जुआन फ्रस्ट्रेट था। हम क्या करें, कैसे हेल्प करें? लेकिन कोई हेल्प नहीं कर सकता था। क्रिम्सन ड्रैगन ने काम टोन में कहा, इस बात पर कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता, बस वेट करना पड़ेगा। थर्ड ब्लैकी ने आइडिया दिया, डिवाइन मेडिसिन ला दें, थोड़ा एनर्जी बूस्ट हो जाए। बिग रेड बर्ड ने उसे ग्लेयर किया, सूप बनाकर पिलाएगा क्या? मतलब उसे ताना मारा, सूप बनाकर पिलाएगा क्या? स्टोन विलेज के यंग जनरेशन इतने पैनिक में थे कि उन्होंने लिटिल स्टोन का ग्रोथ खुद देखा था, हर स्टेज पर इम्पॉसिबल ब्रेक करता हुआ। उनका फेथ था। सडनली हेवन एंड अर्थ शेक हुए, स्टोन विलेज ट्रम्बल करने लगा। गोल्डन लायन का फर खड़ा हो गया, उसको लगा जैसे लाइटनिंग उसके थ्रू पास हो गई हो, मतलब वही बगल से लाइटनिंग घूम रही है, ठीक है तरह। और वो ज़्यादा नर्वस हो गया। अगर सी हाउ सक्सीड करता तो गोल्डन लायन परमानेंटली उसके कंट्रोल में रहेगा, अगर फेल करता तो दोनों का एंड। वो लिटरली कन्फ्लिक्ट में था। स्टोन विलेज टोटल 9 टाइम्स शेक हुआ। एसेंस एनर्जी सी की तरह सर्च करने लगी। आउटर स्पेस से स्टेलर लाइट गैदर होने लगी, जैसे थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स की एनर्जी एक फ्री में कन्वर्ट होकर नीचे आ रही हूँ। डे टाइम था, फिर भी स्काई में स्टार्स क्लियरली विजिबल हो गए। एंडलेस स्टेरी स्काई अपीयर हो गए। ये सीन ब्यूटीफुल भी था और टेरिफाइंग भी। आउटर स्पेस का एक एनर्जी वाटरफॉल डायरेक्ट स्टोन विलेज के सेंटर पर क्रैश कर रहा था। लोग शॉक में देख रहे थे। किसी ने शाउट किया, सब मेडिटेशन में बैठ जाओ, ये रेयर अपॉर्चुनिटी है। चिल्ड्रंस को बैठा दिया गया, सब अपना कल्टीवेशन मेथड
रन करने लगे। ये 9 हेवन मतलब हेवन एंड अर्थ का मोस्ट फंडामेंटल एसेंस था। सुप्रीम बीइंग पाथ अचीव करना से पहले यूनिवर्स की बेस एनर्जी गैदर होती है, उसका ओवरफ्लो हो रहा था। हर ड्रॉप प्राइसलेस थी, स्पेशली चिल्ड्रंस के लिए। उनकी बॉडीज नेचुरली रिफाइन हो रहे थे, फाउंडेशन स्ट्रेंथ बढ़ रही थी। स्टोन विलेज एक सॉफ्ट सेक्रेट ग्लो में कवर हो गया था। स्टोन विलेज के बाहर भी रिपल वेव्स स्प्रेड हो रही थी। ये कयोटिक नहीं था, पीसफुल था। सुप्रीम बीइंग पाथ सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं था, वो ब्लेसिंग भी लाता था। ओल्ड चीफ इमोशनल हो गए। हेवन ने स्टोन विलेज को ब्लेस किया है। उनका बॉडी विजिबल चेंज हो रहा था, व्रिंकल्स कम हो रहे थे, वाइट हेयर ब्लैक हो रहे थे। ये मिरेकल जैसा था। गोल्डन लायन ने स्लोली कहा, ये नेचुरल फेनोमेनम है। वो समझ रहा था क्या हो रहा है। सुप्रीम बीइंग के लिए यूनिवर्स की बेस एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। जब वो एनर्जी फ्लो करती है तो आसपास के क्रिएचर्स को भी बेनिफिट मिलता है, जो चाहे बस विश पे ही क्यों ना हो, मतलब वही छींटे ही क्यों ना पड़े ऐसा। तो ठीक है, इस वक्त हुकुन के अंदर सीहा बिल्कुल स्टिल था और अब फुल्ली विथड्रॉ हो चुकी थी। प्राइमल केओस प्रिमोडियल स्पिरिट फेंट थी, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन चल रही थी। हेवन एंड अर्थ की वही एनर्जी उसके थ्रू पास होकर रिफाइन हो रही थी, विलेज को नरिश करते हुए और उसे नेक्स्ट लेवल के एज पर पुश करते हुए। यही सीन कंटिन्यू होता है, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, सब वेट कर रहे थे क्या होने वाला है आगे। हमें दिखाया जाता है गोल्डन लायन थीरस से कहता है, इसी वजह से अदर साइड इतनी पावरफुल बने थे। वो एक वर्टियर साइकिल में थे। उनकी आंखों में अब सिंह पर टिके, उसकी आंखें सिंह पर टिकी हुई थी। वो आगे बोलता है, जब कोई सुप्रीम बीइंग सक्सीड करता है, सिर्फ वो नहीं बदलता, पूरा क्लैन अपलिफ्ट हो जाता है। स्टोन विलेज के आसपास की हवा सेक्रेड हो चुकी थी। हेवन एंड अर्थ का बेस एसेंस कंटिन्यूसली पोर हो रहा था। गोल्डन लायन ने समझते हुए कहा, फिर समझाते हुए, ओल्ड लोग यंग हो जाते हैं, लाइफ स्पेन बढ़ जाती है, बच्चे डिवाइन बैप्टिज्म पाते हैं। क्रिम्सन ड्रैगन ने धीरे से महसूस किया कि उसकी कल्टीवेशन साइलेंटली इंप्रूव हो रही है। क्रिम्सन ड्रैगन ने हैरानी से कहा, मेरी अंडरस्टैंडिंग डीपेन हो रही है। गोल्डन लायन ने सीरियस टोन में कहा, एक सुप्रीम बीइंग का जन्म एक ग्रैंड ऑक्यूजन होता है, सिर्फ पावर का नहीं, डेस्टिनी का। विलेज का कई लोग गो के वेसल्स क्लींस हो रहे थे, कुछ लोगों के बॉडी लिटरली रिफाइन हो रहे थे, पोटेंशियल जंप कर रहा था। बिग ब्लैक टॉर्टॉइज ने एक्साइटमेंट में कहा, स्टार शेकिंग और दाव शेकिंग और आने दो। वो ऑलरेडी एक लेवल ब्रेक कर चुका था। आउट ऑफ स्पेस में स्टार्स 9 टाइम्स ट्रम्बल हुए, हर ट्रम्बल के बाद एक और रिच सन एंड मून स्प्लेंडर डिसेंड हुआ। गोल्डन लायन ने हैवी वॉइस में कहा, ये स्टार क्लस्टर रेजोनेशन है, हेवन एक्नॉलेज कर रहा है। उसकी एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड थी। गोल्डन लायन ने धीरे से कहा, क्या वो सच में सक्सीड कर गया। सडनली आउटर स्पेस से एक टेरिफाइंग सेक्रेट स्ट्रिक डिसेंड होती है, ब्लड जैसे रेड, डायरेक्ट सीहाउ के हेड की तरफ। गोल्डन लायन ने शार्पली कहा, आ गया। उसकी आईलिड्स अनकंट्रोलेबली ट्विच कर रहे थे। कुछ लोग डर के मारे पीछे हट गए। एक ने घबरा कर पूछा, ये क्या है। गोल्डन लायन ने जवाब दिया, फाइनल इंटरोगेशन, अगर पास नहीं हुआ तो एसिस बन जाएगा। स्कारलेट स्ट्रिक लाइटनिंग जैसे लग रहे थे, लेकिन वो लाइटनिंग नहीं था, वो वर्ल्ड का सेवर टेस्ट था। सुख के साथ सीहा सडनली मूव करता है, आंखें अभी भी बंद थी। वो स्टोन विलेज से ब्रेक करके सीधे आसमान की तरफ उड़ गया। लोग शॉक में रह गए। किसी ने घबरा कर कहा, वो क्यों जा रहा है। गोल्डन लायन ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, वो विलेज को प्रोटेक्ट कर रहा है, अगर यहाँ फैला हुआ तो सब डिस्ट्रॉय हो सकता है। यूनजी ने पेल फेस के साथ पूछा, वो ठीक रहेगा ना। सी विलिंग और उसकी वाइफ की सांसें तेज हो गई। अच्छा हाँ, की नहीं थी उसकी वाइफ के नाम, हाँ मतलब उसका मदर फादर की सांसें तेज हो गई। गोल्डन लायन ने धीरे से कहा, लॉजिकली उसका एप्टीट्यूड मॉन्स्टरस है, उसे पास कर लेना चाहिए। स्कारलेट स्ट्रिक डॉज करना इम्पॉसिबल था। वो डायरेक्टली सी हाउ के स्कल पर क्रैश हुआ। रेड मिस्ट फैल गई। सी हाउ की बॉडी हल्का सा स्टैगर हुआ, लेकिन वो गिरा नहीं। अब पर्पल लाइट डिसेंड हुई, मेजेस्टिक वॉस्ट ओवरवेयरिंग। सी हाउ ने भौवें सिकोड़ी। अब वो फुली कॉन्शियस था। उसने अंदर ही अंदर सोचा, ये लाइटनिंग नहीं, ये विल है। पर्पल लाइट उसके बॉडी में घुस गई। प्रीम्यूडा स्पिरिट वायलेंटली शेक हुआ, फ्लेश स्टेबल रहा। सी हाउ ने अंदर से डिसाइड किया, मुझे सक्सीड करना है, मैं फेल नहीं हो सकता। नीचे स्टोन विलेज में अब भी ऑस्पिशियस रेडियंस पोर हो रही थी। लोग बेनिफिट्स ले रहे थे। कुछ लोग एक ही दिन में 2 बॉटल नेक ब्रेक कर गए। चिल्ड्रंस का पोटेंशियल अनइमेजिनेबल जंप कर रहा था, लेकिन गिफ्ट का लिमिट होता है। पर्पल लाइट और वायलेंट हुई। सीहाव की सोल ऑलमोस्ट एक्सप्लोड होने की एज पर आ गई। सीहाव ने सडनली डिसाइड किया, यहाँ नहीं, मुझे और दूर जाना होगा। गोल्डन लायन ने शौक में कहा, वो लोकेशन चेंज कर रहा है। उसने टेंस वॉइस में ऐड किया, दाव अचीव करते वक्त जगह चेंज करना रिस्की होता है, ये हेवन को प्रवोक कर सकता है। स्काई हैवी हो गया। इंटरोगेशन अब और अनप्रिडिक्टेबल हो सकता था। देखते हैं क्या होगा अब। सीहाव की क्या लंका लगेगी।
हमें दिखाया जाता है पर्पल ब्रिलियंट हेवन एंड अर्थ के बीच रेज कर रही थी। आउटर स्पेस से सीधे डिसेंड होकर सी हाउ की बॉडी पर क्रैश हो रही थी। उसकी पूरी बॉडी वायलेंटली ट्रेम्बल कर रहे थे। उसकी प्रिमोडियल स्पिरिट एज पर थी, जैसे नेक्स्ट सेकंड एक्सप्लोड हो जाएगा। सी हाउ ने स्पीड बढ़ा दी और स्टोन विलेज को छोड़ दिया। ग्रेट वाइल्डरनेस को क्रॉस कर गया। वो अपनी फैमिली यह जगह से दूर जा रहा था। सारा डेंजर अपने साथ ले जा रहा था। पर्पल रेडियंस उसके ऊपर एक हेवन सपोर्टिंग पिलर की तरह डिसेंड कर रही थी, डायरेक्ट उसके स्कल के टॉप से कनेक्ट होकर कंटिन्यूसली क्रैश कर रही थी। ये सीक्रेट लाइट जैसे नहीं था ये जो एक बार अटैक करके वैनिश हो जाए। ये पर्पल लाइटनिंग लॉक हो चुकी थी हेवन में, जैसे कोई डिस्ट्रक्शन का सोर्स चिपक गया हो। हर सेकंड उसके प्रिमोडियल स्पिरिट को क्रश करने की कोशिश कर रही थी। स्टोन विलेज में सी जेलिंग ने चीख कर कहा। हाउएवर किन येनिंग का चेहरा बिल्कुल रंगीन हो गया, मतलब यार मिक्स इमोशन थे। यूनजी ने अपने हाथ इतने जोर से बंद किए कि जॉइंट्स ग्रीन हो गए। यूनजी ने धीरे से कहा, तुम्हें इंड्योर करना होगा। ओल्ड क्लैन चीफ ने आंखें बंद करके मुटर किया। चाइल्ड बस थोड़ा और। गोल्डन लायन ने हैवी वॉइस में कहा, यह मोमेंट प्रोवोकेशन जैसा लग रहा है। इंटरोगेशन और फियरसी हो गया है। उसकी सहजी चेहरा पर टेंशन क्लियर थी। सी हाउ की कल्टीवेशन अब अनइमेजिनेबल लेवल पर थी। एक स्टेप में माउंटेन्स रिवर्स हो सकते थे, रिवर्स हो सकते थे, ठीक है। एक स्टेप में स्टारी स्काई हेवेंस पास हो सकते थे। वो ब्लिंक ऑफ एन आई में 10,000 किलोमीटर क्रॉस करके रियलम वॉल के सामने पहुंच गया। विदाउट हेजिटेशन उसने एक पंच मारा। रियलम वॉल एक्सप्लोड हो गई। वो डायरेक्टली प्राइमल कयोस में एंटर कर गया। यहाँ केओटिक टाइम स्पेस स्ट्रीम्स रेज कर रहे थे। मेटल फर्नेस जैसे मोल्टन कैसुअल हो रहा था, लेकिन सी हाउ को डर नहीं था। ये जगह उसके लिए एक अनफेमिलियर नहीं थी। पर्पल लाइट और वायलेंट हो गए, जैसे फाइनल ब्लो प्रिपेयर कर रही हूँ। स्कल के अंदर डजन्स थंडर वेव्स एक्सप्लोड हो गए। पर्पल लाइटनिंग स्ट्रिक्स आफ्टर स्ट्रिक, मतलब एक के बाद एक, ठीक है। सब प्रिमोडियल स्पिरिट को टारगेट कर रहे थे। बॉडी अनटच्ड थी, सिर्फ सोल पर अटैक हो रहा था। सी हाउ के हेयर मैसी हो गए। उसकी प्रिमोडियल स्पिरिट फेरी स्ट्रगल में थी। वो विलोडाइटी का मेथड यूज कर रहा था। लाइफ फोर्स को एक्सट्रीमली तक रेस कर चुका था। अपनी प्रिमोडियल स्पिरिट को रैप करने के लिए प्रोटेक्ट कर रहा था। सडनली पर्पल फ्लेम्स इग्नाइट हो गए। उसके प्रिमोडियल स्पिरिट पर्पल फायर में जलने लगे। ये एक्सट्रीमली डेंजरस था। उसकी डिवाइन सेंस ऑलमोस्ट इरेस होने वाली थी, लेकिन इसी मोमेंट उसके माइंड में काउंटलेस था इनसाइट फ्लैश हुए। उसने समझा क्रिम्सन लाइट उसके बॉडी एनर्जी से को रिस्पॉन्ड कर रही है। पर्पल लाइट उसके पर्पल मेनर प्रिमोडियल स्पिरिट से। ये इंटरोगेशन रैंडम नहीं था, ये उसकी बॉडी का फंडामेंटल एस्पेक्ट्स के रिफ्लेक्शन था। फाइनली पर्पल लाइटनिंग डिसिपेट हो गई, मतलब वही डिसअपियर हो गए। सी हाउ लॉन्ग लाइफ टाइम तक वहाँ स्टिल खड़ा रहा। लॉन्ग टाइम तक, यानी कुछ समय के लिए, यार बहुत था ऐसा, ठीक है। उसने गहरी सांस ले, बस एक कदम और वो मर चुका होता। सुप्रीम बिंग पाथ इतना डिफिकल्ट था। फिर आसमान से गोल्डन लाइटनिंग डिसेंड हुई। इस बार फ्लेम्स वो इंस्टेंटली ह्यूमन टॉर्च बन गया। प्राइमल को वायलेंटली सर्च करने लगी। टाइम स्पेस डिस्टॉर्ट हो गया, लेकिन सबसे टेरिफाइंग चीज ये थी, बॉडी बर्निंग पेन। सी ने फाइनली रोर किया, आह करके चिल्लाया उसने। उसकी फ्लेश ड्राई होने लगी, कुछ जगह ब्लैक हो गए, बोन्स एक्सपोज हो गए, गोल्डन साइन से ब्लैक में कन्वर्ट हो गए। गोल्डन लायन ने शॉक में कहा, ये ये हेल फायर है। ये नॉर्मल फ्लेम्स नहीं थे, ये यूनिवर्स का जजमेंट था, सीन और कर्मा का मैनिफेस्टेशन। हेल फायर सब कुछ बर्न कर रहा था। सी हाउ हाफ स्टेप सुप्रीम बीइंग बन चुका था। फिर भी ऐसा मोमेंट और टॉर्मेंट, लेकिन वो भागा नहीं, वो बैठ गया, स्टिल डायरेक्ट इंड्योर कर रहा था। कोई प्रीशियस टेक्निक यूज नहीं की, क्योंकि ये ही ग्रेटेस्ट बैप्टिज्म थी। फ्लेम्स हेवेंस तक रश कर रही थी, जैसे इंटरनल टॉर्च इस जगह को बर्न कर रहा हूँ। फाइनली फायर फेड होने लगे। एसेस के बीच गोल्डन फ्रेगमेंट्स साइन करने लगे। सी हाउ की बॉडी शेक करने लगी। एसेस फॉल हो गए। वेथर्ड फ्लेश रिकवर होने लगे। गोल्डन लाइट पूरे बॉडी को स्वर्ल कर गई, जैसे अनडाइंग गोल्डन बॉडी रिफॉर्ज हो रही हो। और फिर एक टेरिफाइंग ऑरा इरप्ट हुआ। सुप्रीम बीइंग ऑरा, प्राइमल कॉस वायलेंटली ट्रेम्बल कर उठा। हमें दिखाया जाता है सिंह ने अपनी सांसें स्टडी की। उसने धीरे से कहा, क्या मैं सच में सुप्रीम बीइंग बन गया? उसने अपने आप को केयरफुली एग्जामिन किया। उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो चुकी थी, सेल्फ रिलीज रेलम से कई गुना ऊपर। अब उसे समझ आया, सुप्रीम बीइंग के सब क्लैंस पर डोमिनेट करते हैं। सिर्फ उसका ऑरा ही इनफ था कि लोअर रेलम के कल्टीवेटर्स की बॉडी क्रैक हो जाए। एक ड्रॉप ऑफ ब्लड टॉप लेवल सेट पर्ज कर सकती थी। एक हैंड वेव स्टार डोमेन डिस्ट्रॉय कर सकता था। ये डिफरेंस कोई सिंपल गैप नहीं था। सी हाउ ने अंदर से कहा, ये तो एक इनसरमाउंटेबल हेवन मोटर, मतलब बहुत है, ठीक है, यानी बहुत लंबा चौड़ा है इसमें। लेकिन फिर उसने नोटिस किया उसकी दाव स्किल्स अनस्टेबल थी। मैजिकल फोर्स कभी राइज कभी फॉल हो रही थी और फ्लेश स्पिरिट इनकम्प्लीट थे। सी हाउ ने स्काई की तरफ देखा।
बस इतना ही था। एरोगेन इंटरोगेशन वर्ल्ड ओवरकास्ट हो गया। प्राइमल कई ऑफ रेस्टलेस थे। सी हाउ ने डेसोलेट रीजन की तरफ मूव करना स्टार्ट किया। सडनली एक चिल, बस एक इंस्टेंट, लेकिन इस इंस्टेंट में उसकी पूरी बॉडी आइस कोल्ड हो गई। फाइन हेयर स्टैंड हो गए। हार्ट वायलेंटली प्राउड करने लगा। सुप्रीम बीइंग लेवल माइंड में फ्रेटलनेस जैसे डूम्सडे अप्रोच कर रहा हूँ। सी हमने धीरे से कहा। कुछ गलत है। वो आगे बढ़ता गया। वर्ल्ड डस्टी हो गया। वाइड एंडलेस सफोकेटिंग डार्कनेस। तब उसने देखा ब्लैक स्टोन पाथ, डार्क रेड स्टेन, जैसे ब्लड सोक हो चुका हूँ। सी हमने धीरे से कहा। कॉप्सेस रोड साइड पर फिगर्स कोलैप्स थे। हर एक सुप्रीम बीइंग आ रहा डेड, फिर भी इंटेंट रिमेन बैटल इंटेंट भरी हुई थी। सी हाउ के अंदर से उसने सोचा, ये सब फेल्ड। साइड में ब्रोकन मॉन्यूमेंट्स, ब्लड इनग्रेव्ड कैरेक्टर्स, सुप्रीम बीइंग पाथ, आगे क्लिफ, नीचे पिच ब्लैक एबेस। सी हाउ स्टिल खड़ा रहा, सोचता रहा, क्या ये सब भी इसी पाथ पर मरे? हेवन एंड अर्थ सडनली रंबल हुआ। सी हाउ ने हेड राइज किया। ब्रिलियंस फेंटली फ्लिकर हुई। उसने समझा, ये रियल नहीं, ये दाव इम्प्रिंट्स है। पास्ट सुप्रीम बीइंग के ट्रेसेस 99% यहाँ फेल हुए। अगर वो फेल हुआ तो वो भी इनमें ऐड हो जाएगा। सी हाउ ने बिना फियर के स्टेप लिया डायरेक्ट एबिस के ऊपर। पाथ ब्रोकन था, अब खुद चलना होगा। उसने उसकी बॉडी ड्रॉप करने लगी हर स्टेप में। और नीचे प्रेशर इमेंस था। वो ऊपर जंप करना चाहता था, लेकिन क्रशिंग फोर्स उसे एबिस में पुश कर रही थी। डार्कनेस थिकर होती गई। हेवन आइस हेवनली आइस यूजलेस थे। फाइनली फीट ने कुछ टच किया बॉटम। कॉप्स हर जगह थे। दाव इनग्रेव्ड रिमेन्स थे। सी हाउ ने दांत भींच लिए। मैं इनमें नहीं बनूंगा, डिमांड किया था। ठीक है। टू फिनिक्स अनडाइंग मेथड इरप्ट हुआ। किंग क्यांग की आवाज आई। फेदर्स फ्लटर हुए। दाव डेथ एनर्जी बर्न हुई। डार्कनेस इल्यूमिनेट हो गई। सडनली पुफ के साथ एक डिवाइन स्पीयर फ्रंटल बोन से ऑलमोस्ट पियर्स कर गया। सी हाउ ने स्कल साइन किए, स्पीयर क्लैम्प किया, पुल आउट किया। वो नेचुरल लॉस के स्पीयर था। सुप्रीम पाथ अभी भी इनकम्प्लीट हुआ था। ये फाइनल टेस्ट था। 9 days 9 नाइट्स कंटिन्यूस टॉर्चर, हर बार लाइफ एंड डेथ एज। एक मोमेंट ऐसा आया, सिर्फ प्रिमोडियल स्पिरिट कुछ बोन्स और ब्लड ड्रॉप से बचे, फिर भी सरवाइव कर गया। सी हाउ ने स्काई की तरफ देखा। क्यों इतना हार्ड मेरे लिए, क्यों है ये सब? तब एक मिस्टीरियस वॉइस रेजोनेट हुई। दाव लॉस नेचुरल है, तुम्हारा ग्रोथ डिजायर अननेचुरल है। सी हाउ ने कोल्ड केस से कहा। मैं दाव अचीव करूंगा। वो बिना हेजिटेशन स्टेप फॉरवर्ड कर गया। डार्कनेस सडनली रिट्रीट हुई। दूसरी साइड के शोर विजिबल हुआ। सी हाउ क्लाइम करने लगा, लेकिन चेयर्स डिसेंड हुई। एक नहीं, दो नहीं, डजन्स, हंड्रेड्स उसे बाइंड कर दिया, सस्पेंड कर दिया। क्लिफ के सामने ग्रैंड वॉइस इको हुई। दाव लॉस अननेचुरल। सी हाउ ने फाउट किया। अगर इंसान के पास थॉट ही ना हो तो वो पत्थर है। चेन्स उसके बॉडी में पियर्स हुई। ब्लड गस हुआ। सिम्बल्स इग्नाइट हुए। हर एक चेन्स इनफ थी एक पावरफुल बींग डिस्ट्रॉय करने के लिए, और यहाँ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड थे। वॉइस फिर आई, रेमनेंट थॉट्स वन आफ्टर अनदर। सी हाउ ने डीप केस से कहा, कितना कट करूं? क्या क्या मुझे स्टोन बनना होगा? सिंबल्स उसे रोस्ट कर रहे थे। बॉडी ब्लैक थी, पिरामिडल स्पिरिट डिम हो रही थी। हर रिकवरी के बाद फ्लेम्स और इंटेंस होती जा रही थी। सी हाउ ने लो रोर किया, इससे बेहतर मैं सब थॉट्स के साथ ही हेवन रश करूं। उसने कहा। उसने अपनी सेवर्ड थॉट्स को रिकॉल किया। वो सब इरप्ट हुए, माइंड से बाहर निकले, साइन करने लगे। चेंज ऑफ ऑर्डर डिसेंड हुई। ब्लाइंडिंग बाइंडिंग और टाइटर होती गई। बर्निंग और इंटेंस हो गई। दाव पाथ फाइनल कॉन्फंट्रेशन में एंटर कर चुकी थी। अब डिसाइड होगा, स्टोन बनेगा या ट्रू सुप्रीम बीइंग बनेगा। मतलब वही यार, अपने सारे थॉट्स वॉट्स इधर उधर छोड़ के ऐसा करो। हमें दिखाया जाता है सिंह एबिस के ऊपर लटक रहा था। पीछे अंधेरा ही अंधेरा, आगे क्लिफ, बस थोड़ा सा फासला, लेकिन पार नहीं कर पा रहा था। आसमान से लोहे की जंजीरें उतर रही थी, बिना आवाज बिना चेतावनी के, सीधे उसकी बॉडी को छेदती हुई। खून बह रहा था। हर झटके के साथ जंजीर और टाइट होती जा रही थी। हर जंजीर ऐसी थी जैसे एक अलग इच्छा थी, एक अलग लॉस। नीचे अनेक लाशें थी। एबिस जलती हुई रोशनी से चमक रहा था। सी हाउ का मांस जल रहा था, हड्डी तक नजर आ रही थी। शरीर कोयले की तरह काला हो रहा था। सी हाउ ने धीरे से कहा, क्या सुप्रीम बीइंग का रास्ता इतना कठिन होता है? वो चुप रहा, सिर्फ लड़ता रहा। क्लिफ हाथ के ऊपर था, छोड़ना मुमकिन नहीं था। सी हाउ ने धीरे से कहा, 500 साल, क्या सच में ये सीमा तोड़ना मना है? उसे पता था, अगर
वक्त लेता तो आराम से सुप्रीम बीइंग बन सकता था, पर उसे डर था, समय कम है, एनिमी इंतजार नहीं करेंगे, आने वाले ग्रेट बैटल में बिना पावर के लड़ना मर जाएगा। सी हाउ ने दांतों को भींचते हुए कहा, मुझे दाव हासिल करना ही होगा। वो जोर लगाकर ऊपर बढ़ा है, बॉडी टूटने लगती है सिहाव की, क्रैक्स हर जगह, लेकिन चैम्स उससे अलग होने नहीं देते। ये मौत का बिल्कुल लास्ट मोमेंट था। अचानक उसकी बॉडी के अंदर से लाइट चमकती है। ये डिवाइन लाइट नहीं थी, ये फाइनल गैम्बल था। सिहाव जोर से रोर करता है, अचीव द हेवन। अंदर से फ्लेम्स फूट पड़ती है। वो एक्टिवेट करता है ट्रू फिनिक्स अनडाइंग मेथड। उसका जलता हुआ फ्लेश दोबारा ग्रो करता है। हड्डियां स्टील की तरह मजबूत हो जाती हैं। वो आसमान की तरफ चार्ज करता है। चेन्स अब भी लगी हुई हैं, लेकिन वो उन्हें फॉलो कर रहा था, उनके सोर्स तक जा रहा था। ऊपर पहुंचने पर वो सच देख लेता है, ग्रेट दाव, कभी ट्री, कभी फिश, कभी कुछ और। अचानक वो वर्ल्ड ट्री बन जाता है। लीव्स हिलते हैं, नेचुरल लॉस रेनबो की तरह गिरते हैं। फिर वो एंशिएंट बीस्ट बन जाता है। जिंक और यान फॉल करते हैं। हजारों शार्प स्पाइक्स उनके फ्लेश में घुस जाते हैं। सिहाव पीछे हिलता है। हर स्टेप, हर ब्लड को निशान होते हैं। फिर वो सीड्स बन जाते हैं। हल्का सा वाइट फ्लर हवा में उड़ते हैं। सीड्स उसके ऊपर में रूट करते हैं। वो उसके ब्लड सक करते हैं। सिहाव को समझ आता है। सिहाव कहता है, लिविंग बींग्स दाव को पाना चाहते हैं, लेकिन दाव भी लिविंग बींग्स को कंज्यूम करता है। कल्टीवेशन हेवन के अगेंस्ट चलता है, इसलिए हेवन टेस्ट करता है। सी हाउ ने नेचुरल पाथ फॉलो नहीं किया था। उसने फोर्सफुली पीक तक जंप किया था। सी हाउ हैवी सांस लेते हुए बोलता है, मुझे बाहर के दाव को कॉपी नहीं करना चाहिए था, मुझे खुद का दाव बनाना चाहिए था, लेकिन अब वापस मुड़ने इम्पॉसिबल था। या तो सक्सीड होगा या फिर फेल। सी हाउ फिर से रोर करता है। सी हाउ कहता है, वन व्हील वन चेन, ठीक है, मैं अपनी हर व्हील को जला दूंगा। जो उसकी बॉडी डिवाइन लाइट में एक्सप्लोर हो जाती है। हर चेन के थ्रू उसकी व्हील फ्लेम्स बनकर ग्रेट दाव पर अटैक करती है, लेकिन डिफरेंस भी बहुत बड़ा था। जैसे एक छोटी सी आग पूरे जंगल को जलाने की कोशिश कर रही हो। फिर भी वो गिरता है। ये प्रोसेस बार बार होता है, रिवाइव होता है, गिरता है, बार बार होता है यही प्रोसेस। ये साइकिल हर कई बार रिपीट होता है, लेकिन ट्रू फिनिक्स अनडाइंग मेथड भी लिमिट के साथ थी। उसकी एनर्जी खत्म हो रही थी। अचानक फिर ग्रेट दाव धीरे धीरे फेड होने लगता है, जैसे टेस्ट कंप्लीट हो गया हो। सिहाव हवा में लटका रह जाता है, फिर धीरे से अपोजिट क्लिफ पर लैंड करता है। कोई हेवनली लाइट नहीं, कोई डिवाइन सेलिब्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं। सिहाव शांत बैठ जाता है। सिहाव कहता है, अगर हेवन मुझे बेप्टाइज नहीं करेगा तो मैं खुद को बेप्टाइज करूंगा। वो अपनी एसेंस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, हेवन एंड अर्थ की, अपने दाव बोन्स को रिफॉर्स करता है, फ्लेश दोबारा बनाता है। थोड़ी देर बाद वो प्राइमल केओस रीजन से बाहर निकल आता है। डेसोलेट रीजन में वापस खड़ा होता है वो, और उसे महसूस होता है वो पहले से कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। कोई कन्फर्मेशन नहीं मिलता, कोई टाइटल नहीं मिलता, लेकिन एक चीज़ क्लियर थी, आज सिहाव ने सिर्फ एक दाव को चैलेंज नहीं किया था, उसने खुद को तोड़कर दोबारा बनाया था। और अब वो वही सिहाव नहीं रहा था जो पहले हुआ करता था। हमें दिखाया जाता है सिहाव अपोजिट क्लिफ पर खड़ा था। उसने रेवोल्यूशन क्रॉस कर ली थी। उसके दिमाग में अभी भी एक डाउट था। सिहाव कहता है, क्या मैंने सच में दाव अचीव किया है? अभी दिखाया जा रहा है, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, अचीव किया है क्या? उसने ग्रेट दाव को देखा था, उसने उसका टॉर्चर झेला था, लेकिन एंड में वो हेवी ग्रेट दाव सडनली गायब हो चुकी थी। ना कोई हेवनली ब्लेसिंग मिली, ना कोई ऑस्पिशियस लाइट, ना कोई डिवाइन बैप्टिज्म। सब कुछ इतना शांत था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी दूर से एक जोर की दहाड़ सुनाई देती है। रोर। गोल्डन लायन आसमान पर दौड़ता हुआ आ रहा था। उसकी मैसिव बॉडी स्काई को हिला रही थी, लेकिन जब वो पास आता है तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो चिल्लाता है। गोल्डन लायन कहता है, थैंक्स द हेवन, तुम नहीं मरे, मुझे तुम्हारे साथ ग्रेव में नहीं जाना पड़ा। सिहाव तुरंत समझ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगर वो मर जाता तो लायन भी मर जाता। लायन फिर से पूछता है, तुम फेल हो गए? फेल होने के बाद भी बच गए? तुम सच में अनडाइंग फ्रीक हो। सिहाव उसे शांत नजर से देखता है। सिहाव कहता है, तुम क्या चाहते हो? फिर वो अपनी पावर हल्का सा रिलीज करता है, बस एक नॉर्मल सा रिलीज। लेकिन उसी मोमेंट हेवन एंड अर्थ का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। माउंटेन हिलने लगते हैं, सन एंड मून ब्लर हो जाते हैं, जैसे वर्ल्ड कोलैप्स होने वाला हो। गोल्डन लायन की पूरी बॉडी कांपने लगती है। वो ग्राउंड पर गिर जाता है। ये सिर्फ फिजिकल प्रेशर नहीं था, ये सोल लेवल का प्रेशर था। गोल्डन लायन की वॉइस हिल जाती है। गोल्डन लायन कहता है, ये कैसे हो सकता है? सिहाव तुरंत अपनी ऑरा वापस अंदर खींच लेता है। अगर थोड़ा सा भी कंट्रोल लूज कर हो जाता तो आज आसपास के क्रेसस सीधे हम मर सकते थे। गोल्डन लायन धीरे से उठता है। गोल्डन लायन कहता है, तुमने कितने दिन लिए? सिहाव कहता है, कुछ हफ्तों।
गोल्डन लायन शॉक हो जाता है। गोल्डन लायन कहता है, हफ्तों दाव इंटरोगेशन नॉर्मली 1 या 2 दिन में खत्म होता है। सी हाउ उसे सब कुछ बताता है, कैसे ग्रेट दाव ने टॉर्चर किया, सब कुछ। गोल्डन लायन चुप हो जाता है। गोल्डन लायन कहता है, हेवेंस ने तुम्हें ब्लेस नहीं किया, लेकिन तुम्हें खुद अपनी एसेंस एनर्जी रिफिल की, ये काउंट होता है दाव अचीवमेंट। वो सरकास्टिक टोन में बोलता है। गोल्डन लायन कहता है, लगता है ग्रेट दाव तुमसे तंग का साइड हो गया, सोचा यह बंदा बहुत ट्रबलसम है। सी हाउ भी कुछ के पल के लिए चुप हो जाता है। सच में ना वो पूरी तरह सक्सीड हुआ था ना फेल, लेकिन एक बात क्लियर थी, उसकी स्ट्रेंथ टेरिफाइंग लेवल पर पहुंच चुकी थी। सी हाउ कहता है, अगर मैं जिन ताइजून या विंड क्लैन के ओल्ड एंसेस्टर से मिलूं, मुझे भागना नहीं पड़ेगा। उसके पैरों के नीचे गोल्डन पाथ बन जाता है। एक स्टेप में वो स्टोन विलेज पहुंच जाता है। विलेज में खुशी फूट पड़ती है। किन यिनिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। किन यिनिंग कहती है, मेरा बेटा तुम ठीक हो ना। सी जीलिंग भी रिलीफ महसूस करता है। यूनजी शांत खड़ी होती है, उसकी आंखों में गहरी खुशी होती है। यूनजी कहती है, तुम वापस आ गए। यंगस्टर्स चिल्लाते हैं, बच्चे कहते हैं, अंकल सुप्रीम बीइंग बन गए। ओल्ड क्लैन चीफ कहते हैं, बस तुम सेफ हो वही काफ़ी है। सी हाउ अंदर से समझता है, वो अब सिर्फ खुद के लिए नहीं जी रहा, पूरे विलेज उसके ऊपर डिपेंड करता है। तब क्रिम्सन ड्रैगन मजाक करता है। क्रिम्सन ड्रैगन कहता है, चीफ मास्टर तुम्हारी लाइफ सच में स्ट्रांग है। सी हाउ उसे हल्का से किक करता है। ड्रैगन हवा में गायब हो जाता है। सब सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद एक अजीब चेंज महसूस होता है। जुयान कहती है, वर्ल्ड की एसेंस एनर्जी थिन हो रही है। सी हाउ ऑलरेडी ये फील कर चुका होता है। वो वाइट गॉड रेलम में जाकर बर्ड ग्रैंडपा कॉइन ऑल्डर से मिलता है। वो सीरियस होकर बोलते हैं, वर्ल्ड के दाव चेंज हो रहे हैं, टेरा डेसेंड होने वाला है। सी हाउ हायर रेलम की तरफ निकल पड़ता है। यूनजी की तरफ देखकर साउंड ट्रांसमिशन में बोलता है, वर्ल्ड केओस में है, मुझे 9 हेवेंस जाना होगा। यूनजी बस इतना कहती है, मैं वेट करूंगी। सी हाउ हायर रेलम पहुंचता है। वहां पहुंच के ही वो फ्रीज हो जाता है। स्पिरिचुअल एसेंस स्पीडली डिक्लाइन हो चुकी थी। ब्लैक क्लाउड रेगिंग फ्लेम्स, डार्कनेस आर्मी, हाफ ऑफ 3000 प्रोविंस गिर चुकी थी। डार्कनेस क्रीचर और इमोर्टल डोमेन के बीच टेम्पररी सीज फायर थी। एक एल्डर कहता है, वर्ल्ड खुद को डिवोर कर रहा है, डूम्सडे आ रही है, 9 हेवेंस और 10 अर्थ स्लोली कनेक्ट हो रहे हैं, ग्रेट दाव डिसेंड हो रहा है, कल्टीवेशन के लिए अनसूटेबल एरा आ रहा है। सी हाउ का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। सी हाउ कहता है, ये मेरे ग्रोथ के लिए सही टाइम नहीं है। वो काओ यूफेंग को याद करता है। काओ यूफेंग का मास्टर फ्यूचर देख सकता था। सी हाउ उस जगह पहुंच जाता है जहां काओ यूफेंग रहता था। यहाँ सिर्फ एक खाली वैली थी, लेकिन एक हिडन दाव इम्प्रिंट मिलता है। काओ यूसेंग की प्रोजेक्शन रोता हुआ दिखाई देता है। काओ यूसेंग कहता है, मेरे मास्टर डार्कनेस का सामना करने गए, वापस नहीं आया। सी हाउ चुप हो जाता है। इम्प्रिंट डिकोड करने पर पता चलता है काओ यूसेंग लैंड ऑफ रिइंकार्नेशन गया है, खुद को ब्यूरी करने। सी हाउ वहां पहुंचता है। मिस्ट के अंदर एक सेक्रेट प्योर लैंड होती है, और वहां जो सीन दिखता है वो उसकी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल अपोजिट होता है। एक छोटा 7-8 साल का मोटू सा लड़का भाग रहा होता है। वो काओ यूसेंग था। उसके पीछे एक पाम साइज पपी भाग रहा था। पपी चिल्लाता है। पपी कहता है, मेरे ड्रैगन मीट बन जा, बन वापस करो। काओ यूसेंग चिल्लाता है, मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या? अगर दे दिया तो तुम भाग जाओगे। सी हाउ दूर से देख कर स्टंट हो जाता है। ये डूम्सडे एरा के बीच का सीन था, और यहाँ एक छोटा बच्चा और एक टीनी डॉग ड्रैगन मीट बर्न के लिए लड़ रहे थे। सी हाउ अपना माथा पकड़ लेता है। सी हाउ कहता है, ये एरा सच में स्ट्रेंज हो गया है। और यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। हमें दिखाया जाता है पाम साइज पपी भौंकता है, ह्यूमन पेट अपनी सजा कबूल करो। वो काओ यूसेंग को ह्यूमन पेट बुला रहा था। उसने मुंह खोला और बिजली की तेज धार सीधे आगे चली गई। काओ यूसेंग अब फिर से बच्चा बन गया था, लगभग 7 या 8 साल का, गोला मटोला जिस्म, दाविस्ट रोब पहने हुए, बहुत मोटा लेकिन काफी फुर्तीला भी। वो जान बचाने के लिए भाग रहा था। उसकी कल्टीवेशन अब काफ़ी मजबूत थी, पहले से बिल्कुल अलग लेवल पर, फिर भी बचकर निकलने के लिए काफ़ी नहीं थे। उस पर लाइटनिंग लगी। वो चीख उठा, दूर जा गिरा। सू की आवाज़ के साथ छोटा सा पपी उछल कर आया, सीधे काओ यूसेंग के गोल चेहरे पर खड़ा हो गया, दांत निकाल कर धमकाने लगा, ह्यूमन पेट, मेरी बात नहीं मानोगे क्या? तुम्हें इस एल्डर की ताकत का अंदाजा नहीं है? उसने अपनी सीधी पूंछ हिलाई और बर्फ जैसे सफ़ेद दांत
दिखाते हुए बोला। काव्य सेन चिल्ला उठा, मेरे मास्टर ने जो लॉन्ग लाइफ मेडिसिन यहाँ रखी थी तुमने ही चुराई थी। मैं सिर्फ उसका हिसाब बराबर कर रहा था। पपी गर्जा, इसलिए क्योंकि मैं कुछ नहीं इसलिए क्योंकि पपी गर्जा सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें लगता है मैं आसान निशाना हूँ? काव्य सेन तुरंत पिघल गया। बात से बात करो, हिंसा क्यों? सोचो। एक हाथ भर के पपी से डरा हुआ सीहाव को देख नहीं सका। वो छुपने की जगह से बाहर निकला और आगे बढ़ा। उसे लगा फैटी काऊ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। पपी भौंका, भाऊ तुम कौन हो? फैटी काऊ की आंखों में आंसू आने वाले थे, लेकिन बोलने से पहले ही पपी ने सीहाव से सवाल किया। सीहाव ने शांत आवाज में जवाब दिया, पहले उसे छोड़ दो। उसने महसूस किया यह पपी आम नहीं है, इसमें जिस्म के से एक अजीब रहस्यमय और जीवंत और ऊर्जा निकल रही है। पपी सतर्क हो गया। आगे मत आना। उसका छोटा सा पंजा काव्य सेन के सर पर टिक गया। बहुत तेज, जरा सा जोर लगा तो सर फट सा था। काव्य सेन का चेहरा सफेद पड़ गया। वो सच में डरा हुआ था। सीहाव मुस्कुराया और फिर आगे बढ़ा। पपी ने दबाव बढ़ाया। लगभग खून निकलने वाला था। सीहाव ने कहा, अब बस, अब काफी है। हवा में लहरें उठी। एक मिस्टीरियस एरिया बना और पूरी जगह को सील कर दिया। काव्य सेन सख्त रह गया, मतलब देखता रह गया। उसने ये पहले भी महसूस किया था, ये प्रेशर, जैसे कभी ग्रेट एल्डर मिंग तियानजेंग या इमोर्टल वैंग से महसूस हुआ था। 30 साल बाद सीहाव इतना बढ़ गया। फेटी काव्य सेन को लगा जैसे भूत देख लिया हो। पपी चीखता है, अरे वाह, तुम अभी 100 साल के भी नहीं हुए और सुप्रीम बीइंग के रास्ते में आ गए। फिर उसने तुरंत काव्य सेन को छोड़ दिया और जमीन पर कूद गया। आंखों में अजीब सी चमक थी। सीहाव हैरान था। उसने सुप्रीम बीइंग का पावर दिखाया था, फिर भी पपी बिल्कुल अनइफेक्टेड था। फेटी काऊ ने तो हिल भी नहीं पा रहा था। सीहाव ने अपनी ऑरा वापस ले ली। पपी ने दांत दिखाते हुए कहा, हैरान मत हो, इस राजा ने कैसे कैसे दुश्मन देखे हैं, तुम सोच भी नहीं सकते। काव्य सेन भड़क उठा, कौन सा राजा? वो भागकर सीहाव के पास गया। पपी ने सीधे कहा, मैं इमोर्टल एंशिएंट का नंबर 1 इमोर्टल किंग हूँ। काव्य सेन चुप हो गया। अभी तक ये खुद को बुजुर्ग बोल रहा था, अब सीधे इमोर्टल किंग बन गया। सीहाव अजीब सी नजर से उसे देखने लगा। पपी ने गर्दन उठाकर कहा, तुम्हारी उम्र में मैं सुप्रीम बीइंग की पावर ठीक है, थोड़ा बहुत मेरे पुराने तेज जैसे, मतलब वही था, ठीक है, मेरे शागिर्द बन जाओ, मैं तुम्हें एक बेमिसाल टेक्निक सिखाऊंगा। सीहाव ने उसे थप्पड़ मारने की कोशिश की या फिर मन किया, तभी पपी वुश के साथ काव्य सेन के सर पर चढ़ गया। वही बैठ गया ताकि ऊपर से सीहाव को देख सके। काव्य सेन फट पड़ा। वो कहता है, तू छोटे कुत्ते मेरे सर पे बैठा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। न प्रीसियस टेक्निक, न स्वॉर्ड एनर्जी, कुछ भी असर नहीं कर रहा था। पपी ने घमंड से कहा, ह्यूमन फिर शांत रहो। देखा, ये सुप्रीम बीइंग लड़का भी कुछ नहीं कर सकता। मैं इमोर्टल किंग हूँ। दाव स्किल्स कमजोर हो सकती हैं, लेकिन मेरा बॉडी इमोर्टल है। वो उसके सर पर पंजा मारकर उसे डांटने लगा। काव्य सेन का चेहरा लाल हो गया गुस्से में। सीहाव ने शांत होकर पूछा, तुम एक ही ट्रू इमोर्टल थे, दाव स्किल्स खो दिए। पपी झट से बोला, मैंने कहा मैं नंबर 1 इमोर्टल किंग हूँ। सीहाव ने कहा, ठीक है, पहले नीचे आओ, बात करते हैं। सू की आवाज के साथ पप्पी पत्थर की मेज पर कूद गया। सीहाव स्टूल पर बैठ खा। उसने गौर से देखने लगा। उसकी बॉडी के इर्द गिर्द एक इनविंसिबल पावर थी जो सब कुछ जांच को रोक रही थी। पपी ने सीधे कहा, विदाउट एंड इमोर्टल किंग मेरा बड़ा भाई था, रिनकार्नेशन इमोर्टल किंग मेरा छोटा भाई। जब दुनिया में मुझे कोई मुकाबला नहीं मिला, तन्हाई से तंग आकर मैंने खुद को काट दिया। तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं। कुछ इधर उधर हो रहा है, चैनल पूरा भांग भगोड़ा कर रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं पता नहीं मुझे भी। तो चलिए नए एपिसोड में मिलते हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय, और देखेंगे कि क्या होगा। ठीक है।